अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं क्रोम बुक पे अपनी क्रोम बुक पे आपको एक वेबसाइट बनाना की बताने लगूँगी कि किस तरह से बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो इस तरह से मैंने क्रोम पे जाकर फायरबेस वेबसाइट को सिलेक्ट किया। यहाँ पर फायरबेस कंसोल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास पेज ओपन हुआ, क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, ये वाला क्लिक किया। अब हमें अपना इंटर करना है प्रोजेक्ट नेम। मैं यहाँ करूँगी स्वाविश वेबसाइट या स्वाविश कायनात, जो हो सके। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कर लिया स्वाविश वेब चैट, कंटिन्यू, फिर दोबारा कंटिन्यू, देन फिर इसके बाद कंटिन्यू, 2-3 बार कंटिन्यू करवाएगा। अब आपने करना है सिलेक्ट एन अकाउंट। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपने करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि करना ही ये है, क्रिएट प्रोजेक्ट। तो इस लोडिंग होगी, तब तक मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग कह रहे थे कि हमारा इतना लंबा काम क्यों चल रहा है इस वेबसाइट के काम से पहले, तो वो वोकैबुलरी जो सर हमें करवा रहे थे, वो चीज़ें जो हमें सर डिस्क्राइब कर रहे थे, वोकैबुलरी, बेसिक वर्ड्स, डेफिनेशंस, वो उस टाइम लोग कह रहे थे कि ये हमारे किस काम की। बट अब जिन्होंने बना लिया उनको पता होगा कि कितनी ज़्यादा वोकैबुलरी यूज़ हुई है हमारे इस काम के अंदर। हर जगह डाटाबेस, ऑथेंटिकेशन, डिप्लॉयमेंट, सब कुछ यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो सर हमें पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, वरना हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा ना होता कि ये क्या है और किस तरह से है। ठीक है, ये पेज हमारे पास यहाँ पर अपीयर हुआ है। यहाँ पर साइड पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा सिक्योरिटी का, ये वाला। इसके अंदर एक सब ऑप्शन होगा ऑथेंटिकेशन का, इसको क्लिक करेंगे, एक पेज ओपन होगा। इसमें गेट स्टार्टेड को हम सिलेक्ट करेंगे। थोड़ी सी लोडिंग के बाद हमारे पास एक और पेज ओपन होगा जहाँ पर ईमेल और पासवर्ड, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देन दोनों को हम अनेबल कर देंगे और सेव कर देंगे। एप्पल, एंड्रॉयड, वेब, तो इनको आपने नोट करना। ठीक है, ये सेव डायरेक्ट आपने कर देना। यहाँ पर फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो है, ये पेज अपीयर होगा। नेक्स्ट स्टेप ऐड न्यू प्रोवाइडर, ये वाला। यहाँ पर गूगल का ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको आपने करना, इसको भी अनेबल करना है। यहाँ पर ये आपसे आपकी सपोर्ट ईमेल पूछेगा फॉर दिस प्रोजेक्ट। मैं अपनी स्वाविश कायनात @gmail.com डाल रही हूँ, आप जो डालना चाहते हैं डालें। ठीक है, सेव करें। ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। वैसे तो ज़्यादातर बच्चे बना चुके होंगे, बट मैं लेट थी, पर फिर भी अगर जो रह गए उनके लिए कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर साइट पे एक ऑप्शन है डेटाबेसेस एंड स्टोर। ईमेल पासवर्ड और गूगल दोनों हो चुके हैं। ठीक है, अब इस मेन्यू में हमें आना है, ऊपर डेटाबेसेस और स्टोरेज पे जाना है। एक मेरा थोड़ा सा हैंग हो रहा है। हाँ, डेटाबेसेस और स्टोरेज के अंदर जो सब हेडिंग है फायर स्टोर की, सब हेडिंग फायर स्टोर की क्लिक की, ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो सर ने हर बात इतनी आसानी से मैं स्लाइड्स बना के दे दी, देन उसको प्रॉपरली उसको फॉलो करते हुए वीडियो भी बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी, पर फिर भी वो हमने क्रिएट डेटाबेस किया। और अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड एडिशन और एंटरप्राइज में नेक्स्ट कर देंगे, जो पहले का हुआ है वो ही होने देंगे। अपनी लोकेशन करेंगे सेट और डेटाबेस आईडी हमारी डिफ़ॉल्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास वारंटी लिखी थी, क्या कहते हैं उसको, डिस्क्लेमर के, अगर आप एक लोकेशन चेंज कर लें दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, क्रिएट। ये हमारे पास एक पेज ओपन हुआ। यहाँ पर इस पेज में सबसे पहले तो ये रूल्स का ऑप्शन आप चेक करें। ये जस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, यहाँ पर हमें बहुत पहले बाद में आना होगा। ठीक है, क्योंकि पहले बाद में हमारे यहाँ पर काम है। ठीक है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये कोड्स वगैरह लिखे हैं और ऊपर डेवलप और टेस्ट वगैरह का ऑप्शन है, सब कुछ। तो अभी हमारा काम है यहाँ पर साइड पे मेन्यू में डेटाबेस, सॉरी प्रोजेक्ट ओवरव्यू में यहाँ पर आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है और ऐड ऐप लिखा है, इसको क्लिक करेंगे। थर्ड वाला सिंबल
वेब वाला क्लिक कर देंगे। ठीक है, अपनी वेब ऐप का नेम लिखेंगे, जो नेम आपको सही लगता है आप उसका नेम रखें। मैं अपने का नाम वेब स्वाभाविक वेब ऐप ही रखूँगी, वेब चैट ही रखूँगी। ठीक है, ख्याल आप इस बात रखना है कि ये जो आल्सो सेटअप अ फायर बेस्ड होस्टिंग है ये आपने नहीं करना। ठीक है, रजिस्टर ऐप दो कोड अपीयर हुए, दोनों को आप कॉपी करना चाहते हैं दोनों कर लें। वैसे तो नीचे वाला ज़्यादा हमारे लिए बल्कि नीचे वाला ही हमारे लिए यूज़ होगा, तो नीचे वाले को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो पिंक और ब्लू वगैरह वो ग्रीन को पर फॉन्ट में लिखा है कलर में, उसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये नीचे क्लिपबोर्ड कॉपी का ऑप्शन है ये वाला, इसको हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेंगे, कंटिन्यू टू कंसोल कर लें, या फिर एज इट इसको यहाँ पर छोड़ दें या कंटिन्यू टू कंसोल कर लें, आपकी मर्जी। आपने इसको यहाँ पर कॉपी किया, आपने से जाकर अच्छी बात है कि कहीं पर आप इसको पेस्ट कर लें। मैं इसे गूगल कीप पे पेस्ट करूँगी, या फिर आप नोट पैड में, मोबाइल में नोट पैड्स वगैरह होते हैं उसमें पेस्ट कर लें, क्योंकि बाद में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर पहले ना 2 बार मैं पहले बनाई है मैंने ये वाली वेब चैट, तो मुझसे सही नहीं बनी, तो ये उनके पहले वाले कोड्स वगैरह मौजूद है, तो ये मुझसे मिक्स हो जाते हैं। पहले भी एक बार मिक्स हो गए थे, तो इसलिए मैं इनको डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम इसको Ctrl+V पेस्ट किया और अब हम वापस चले जाएंगे यहाँ पर। सो कंटिन्यू टू कंसोल, वापस हम अपने मेन्यू पेज पर आ गए हैं। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पर हमने एक न्यू टैब ऐड करना है, प्लस ऐप स्क्रिप्ट वेबसाइट, वेब साइट, ये हमने सर्च किया। सबसे पहले हमारे पास पेज ओपन हुआ है गूगल ऐप स्क्रिप्ट, वो अभी लोडिंग हो रही थी ऊपर, 1 मिनट लोडिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके बाद देखते हैं। मैं पहले वहाँ पे गूगल ऐप स्क्रिप्ट, दूसरा ऐप स्क्रिप्ट में गूगल ऐप स्क्रिप्ट करूँगी। यहाँ पर भी मेरे पास पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह सेव हैं, तो इनको भी डिलीट करना ज़रूरी है ताकि मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से भी इनको मैं डिलीट कर लूँगी, रिमूव। वीडियो की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्रोमबुक में मैंने एडिट किया है, फ़ोन में ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी और उसकी कुछ हैविंग बहुत ज़्यादा है, लेंथ इसकी ज़्यादा है, तो उस वजह से शायद प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो उस पर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे। रिमूव, 1 मिनट, ये अनडू का ऑप्शन सामने हटे तो मैं बताती हूँ। फाइल रिमूव, यू कैन रिकवर इट। ओके, क्रिएट ऐप स्क्रिप्ट, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपके सामने एक पेज अपीयर होगा, ये वाला। यहाँ पर कुछ कोड लिखा है, आपने उस कोड को वहाँ से डिलीट करना है, रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव कर दिए। और अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से मैं चला सर के नोट्स की हेल्प लूँगी। ये हमने कर लिया पूरा पेज, नेक्स्ट पे जाएंगे। ये वाला भी आई थिंक सो हो ही गया है। ठीक है, इसको नेक्स्ट पे करते हैं। ये वाला भी मेरे ख्याल से कंप्लीट है। ये गो टू द रोशन मुस्तकबिल, 1 मिनट, यही है। गो टू द रोशन मुस्तकबिल पोर्टल, देन क्लिक कोर्सेज, नाउ क्लिक द रोशन मुस्तकबिल वेब ऐप। ओके, इसको हमने हटाना है। रोशन मुस्तकबिल ऐप निकालने के लिए पहले हमें व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर पिन की हुई है। ठीक है, व्हाट्सएप पे गए, एडवांस ग्रुप, यहाँ पर पिन की थी मैंने एग्जाम्पल रोशन चैट है, और दूसरी मैंने पिन की हुई है हमारी अपनी टास्क पोर्टल। ठीक है, थोड़ी सी लोडिंग प्रॉब्लम लेती है ये। हो गई। यहाँ पर मुझसे 3 टाइम ओपन हो गया, आई थिंक तो उनको ज़रा डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पर इसे हम ऊपर जाकर टास्क पोर्टल क्लिक करेंगे, हमारे पास रोशन मुस्तकबिल की टास्क पोर्टल ओपन हो गई है।
और थोड़ी सी लोडिंग के बाद हम लोग यहाँ पर आए होम पर। होम के बाद हमें जाना है कोर्सेस पर। यहाँ पर ये वाला कोर्स, ये वाला बिल्ड रोशन चैट विद फायरबेस ओपन कोर्स करेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन ढूंढना है फुल कोड का। फुल कोड मिल गया। इस कोड पे हमने कोड जीएस ढूंढा, इसको हमने कर लेना है कॉपी। हो गया, सॉरी कॉपी, एक मिनट, हो गया कॉपी। अब हम वापस जाएंगे अपने उधर प्रोजेक्ट में जहाँ पर हम एडिट करते हैं। यहाँ आके हमने इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ इस बात रखना है कि कोई सिंबल वहाँ यहाँ पर पहले वाले कोड जो लिखा था जो हमने डिलीट किया उसका रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरा ध्यान क्या रखना है कि वहाँ से कॉपी किया गया कोई भी कोड के अंदर कोई सिंबल हम वहाँ छोड़ कर ना आए, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर पूरा का होना चाहिए, तो ना पूरा आपको दोबारा बनाना पड़ सकता है, ठीक है। आगे हम करते हैं, क्या करना है, गो टू द, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। गो रोशन चैट सक्सेसफुल साइट अगेन एंड वापस ओपन करें फुल कोड को। आप इंडेक्स HTML होंगे, ठीक है। वापस जाना है हमने रोशन मुस्तकबिल पर, इंडेक्स HTML पर, उसको कॉपी करना है। कॉपी करने वाला काम मुझे सबसे बुरा लगता है, बट फिर भी हो गया कॉपी ऑलमोस्ट। हाँ, इसको हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको हम जाएंगे वापस। एक बार मैं चेक कर रही थी, इसको थोड़ा सा टाइम से लगा चेक करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना लंबा है, तो उसको थोड़ा थोड़ा चेक करना जरूरी है। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद हम चले गए वापस अपने प्रोजेक्ट पे। वहाँ पर जाकर हमने यहाँ प्लस का साइन पर ये नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करने के बाद HTML को क्लिक किया और देन यहाँ पर इसको टाइटल दिया जिसका नाम इंडेक्स, और इंडेक्स ही देना है। और इस इंडेक्स का आई बड़ा रखना है, क्योंकि एक बार मेरी चैट इसलिए ख़राब हो गई थी कि मैंने यहाँ का आई बड़ा नहीं किया था, पूरी चैट मेरी ख़राब हो गई ओपन इवेंट पे, ठीक है। यहाँ पर मुझे जितना भी आपको कोड नजर आएगा सब आपने कर देना है डिलीट, और वो जो कोड वहाँ से आप करके लाए हैं कॉपी, वो आपने करना है यहाँ पर पेस्ट। एक मिनट, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा, हो गया। डिलीट करने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है। हो गया। अब ये कॉपी हो गया सारा कोड इधर। फिर वही बात कहूँगी कि गलती कोड्स में पेस्ट करने में सिंबल्स वगैरह की नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम ढूंढेंगे स्क्रिप्ट का ऑप्शन, ये रहा, ये स्क्रिप्ट का ऑप्शन। स्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी, अब हमने आपकी हो गया यहाँ तक, ये भी हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट अगली फाइल खोलेंगे हम। हाँ, गो टू ऐप स्क्रिप्ट वेबसाइट, क्लिक प्लस बटन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कॉपी द फर्स्ट, ओके, फायरबेस पे वापस जाएं और कॉपी करें फर्स्ट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। प्रोजेक्ट आईडी के सामने फर्स्ट वैल्यू थी समावेश वेब चैट 66277, कॉपी की मैंने। देन जाके मैंने कर दी पेस्ट वहाँ, इसको ज़रा साइड पे टाइए ना। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, एक मिनट। अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आईडी के सामने लिखा है पेस्ट प्रोजेक्ट आईडी है, इसको कट करेंगे, उसकी जगह पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कोई सिंबल यहाँ से लेफ्ट ना हो, कोई सिंबल वहाँ पर रह ना जाए, ठीक है। पेस्ट हो गया। अब आगे देखते हैं कि करना क्या है। आगे हमने इसी तरह बाकी चीज़ें भी पेस्ट करनी है, ठीक है। स्टोरेज बकेट API की आई थिंक उसे कहते हैं, अब आई डोंट नो कि इसे किस तरह प्रोनाउंस करना है। इसके सामने वाला भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस जाएंगे अपनी ऐप पर, अपने प्रोजेक्ट पर जहाँ पर हम थे, ऐप स्क्रिप्ट पर। वहाँ पर हम इसके सामने इसको कट करके कर देंगे पेस्ट।
अब आएंगे हम इधर ऑथराइजेशन डोमेन, आई थिंक सो से कहेंगे। जैसे सामने से भावी वेब चैट 66277 फायरबेस ऐप को .com आई थिंक सो, इसको करेंगे हम कॉपी, और देन हम इसको यहाँ पे जो लिखा है इसको करेंगे कट, डिलीट या रिमूव, जो भी आप कहना चाहें इसको कर देंगे और इसकी जगह पे पेस्ट करेंगे वो डाटा जो हम वहाँ से कॉपी करके लाए, ठीक है। आगे है हमारे पास स्टोरेज बकेट, वहाँ पर जाएंगे स्टोरेज बकेट का ऑप्शन और हम कॉपी करेंगे भाविश वेब चैट 66222 स्टोरेज डॉट है, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे और यहाँ पर देखिए ये चीज़ ही तो कॉपी पेस्ट है जो हम पहले सीख चुके हैं। अगर हमने वहाँ पर पहली सीढ़ी पे कदम न रखा होता तो आज हम यहाँ पर 10वीं सीढ़ी पर ऐसे डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते थे, ठीक है। तो पहली सीढ़ी छोड़े बगैर चढ़ना 10वीं सीढ़ी पर, चलो आप चढ़ ही लो तो फिर आपको बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। समझ रहे ना बात को, तो इसलिए सर ने वहाँ पर पहले हमें कॉपी पेस्ट, डाटा ट्रांसफर एक एक चीज़, देन हमें वोकैबुलरी वेब चैट की समझाई थी डिटेल में सब कुछ, वो सब इसलिए था, ठीक है। ये भी हम यहाँ से कट किया और यहाँ पर पेस्ट करेंगे हम वहाँ का 8009246200 पता नहीं क्या था, ऐप आईडी रह गई है हमारी, वो हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ जाके पेस्ट करेंगे। पहले यहाँ पर जो लिखा है उसको करेंगे डिलीट। यही छोटी छोटी चीज़ें जो हमने सर पहले समझा चुके हैं तो हम मुश्किल नहीं हो रही है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब हमने करना क्या है, वहाँ पे जाकर चेक करेंगे आगे करना क्या है। ये सारा हमारा पेज आई थिंक सो हो गया है क्लियर। अगले पेज पे जाकर चेक करेंगे, हाँ हो गया क्लियर। अगले पेज पे जाएंगे, ऑन द टॉप राइट डिप्लॉय न्यू डिप्लॉयमेंट, ओके टॉप राइट पे डिप्लॉय का ऑप्शन, देन न्यू डिप्लॉयमेंट। यहाँ पर गियर लाइक होगा, उसमें अपनी डिप्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करनी है। इसमें हमें सिलेक्ट करना है वेब ऐप। सर ने जो हमें स्लाइड बना कर दिया उसके मुताबिक तो भाई बहुत ज़्यादा आसान हो गया काम। न्यू डिस्क्रिप्शन में मुझे नहीं पता था क्या लिखना है, बट सर वीडियो में पाकिस्तान कुछ इस तरह लिखा है जैसे मैंने भी लिख दिया। आई डोंट नो कि क्यों लिखा है बट लिख दिया। एनीवन हु हैज एक्सेस, एनीवन इसलिए किया है, डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। एनीवन इसलिए किया है क्योंकि हमें सब हमारी एक्सेस ले सके ना, क्योंकि अगर सिर्फ हमारी माइंड होगी तो फिर कोई और एक्सेस नहीं ले पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे select the authorized access, ठीक है। then select the advanced, okay advanced, it says to go whatever you need, go to the entitled project पे हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ requirements, कुछ app hasn't been, when you allow this access, entitled project will be able to send emails as root, ठीक है। make sure you trust the entitled object, ठीक है। सब कुछ हमसे पूछ रहा है, हमने कट के कंटिन्यू हो गया। ओके यहाँ पर कुछ एक URL हमें दिया गया है, हम इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद गो बैक टू द फायरबेस, क्लिक database and storage, under the down drop select the Firestore and on the top you will see a section called rules, okay click that। अच्छा इसमें हमें क्या है कि आपने फायरबेस पे जाना है, डेटाबेस तो स्टोरेज को सिलेक्ट करना है, फायर स्टोर में जाना है, देन आपने रूल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हम फायरबेस पे साइड मेन्यू में डेटाबेस स्टोरेज के अंदर फायर स्टोर पे, देन हमारे पास जो पेज ओपन होगा उसमें हमने जाना है रूल्स पे। यही रूल्स मैं कह रही थी कि हमसे गुम हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको पहले दिखा गई थी। यहाँ पर ये जो कोड लिखा है इसको हमने कर देना है डिलीट, बाद में करेंगे। अच्छा पहले हमें जाना है रोशन चैट पे, ठीक है। दोबारा वहीं पर जाके हमने फायर स्टोर रूल्स टेक्स्ट सर्च करना है। यहाँ पर फायर स्टोर रूल टेक्स्ट यानी कि एक कोड है जो हमें यहाँ से कॉपी करना है इस फाइल का, ठीक है। यहाँ पर देखिए select the Firestore Rotion Chat web app practical course, go select the full code, click the file called Firestore rule text, ठीक है। सर्च करेंगे उसको ऊपर नहीं नीचे आई थिंक तो
ये सो क्लिक किया, एक कोड आया, इसको हमने कर लेना है कॉपी। कॉपी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारे इसके मुताबिक आगे हमें इसको कॉपी करना है। देन हमें फाइल स्टोर के जो कोड लिखा है उसको डिलीट करके इसको वहाँ पेस्ट करना है। फिर वही बात, कोई सिंबल डिलीट करते हुए थे मीनिंग नहीं रहना चाहिए, और कोई भी वहाँ से पेस्ट करते हुए या कॉपी करते हुए वहाँ पर भी रह नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कॉपी हो गया। अब कह रहे हैं कि अब आप कर दें इसको पब्लिश। ठीक है, पब्लिश का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था इसलिए पूरा हटाना पड़ा, स्क्रीन बड़ी करनी पड़ी है। उसको करेंगे नीचे, पब्लिश का ऑप्शन नज़र आया, इसको करेंगे क्लिक, हो गई पब्लिश। पब्लिश चेंज कैन टेक अप टू अ मिनट। ओके, पब्लिश हो गई। अब इतनी मुश्किल नहीं थी, बहुत आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा फोकस बिलीव की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें कह रहा है नाउ गो टू द URL यू गॉट फ्रॉम द स्क्रिप्ट एंड दिस दैट्स योर वेब ऐप। यानी कि अब आपने उस URL पे जाना जो आपने सेव की थी, तो वही आपकी वेब ऐप है। ठीक है, अब मैंने वो सेव नहीं की अभी तक, बट मेरे क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद है। तो अब मैं जाऊंगी वहाँ पर नोट पैड पे, न्यू नोट खोलूंगी, देन यहाँ पर उस URL को पेस्ट करूंगी, जिसके लिए मुझे अपना दूसरा टच कीबोर्ड खोलना पड़ेगा कि मुझे क्लिपबोर्ड यहाँ से नहीं करना आता ओपन। ठीक है, ये वाला, ये HTTP, हाँ ये देखिए अभी ब्लू हो गया, इसका मतलब ये क्लिकेबल है। अब ये क्लिकेबल हो गया है, ओपन लिंक, लॉग इन नहीं करूँगी, क्रिएट करूँगी, क्योंकि सर अपनी वीडियो में क्रिएट कर रहे थे, तो क्रिएट करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई कि मैंने पहले यूज़र नेम में अपना Gmail अकाउंट डाला था। देन फिर मैंने सबाविश कायनात अपना पूरा नेम लिखा विद द कैपिटल लेटर, सबाविश कायनात, देन ईमेल, देन पासवर्ड मैंने कोई भी रैंडमली डाल दिया जो मुझे उसने सजेस्ट किया। ठीक है, मैंने देखा भी नहीं कि वो क्या था, बट फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने फिर चेंज किया उसको। ठीक है, अपनी मर्जी से पासवर्ड डाला। उसको कंफर्म करें, क्रिएट करना है। अब मेरे प्रॉब्लम क्या आया कि 3 to 20 लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर आपके यूज़र नेम में होने चाहिए। फिर मुझे समझ आया कि इसमें ईमेल यूज़र नेम डालना है। ठीक है, मैंने अपनी पूरी ईमेल इसमें डाल दी, क्योंकि उसमें मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब ये हिस्सा मैंने क्यों नहीं क्रॉप किया, दोबारा ये मुझसे नहीं हुआ क्रिएट। ठीक है, ये मैंने क्यों नहीं क्रॉप किया, ये तो मेरे से गलतियाँ हुई। मैंने इसलिए क्रॉप नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे मुझसे गलतियाँ हुई, सही बात है आप लोगों से भी हुई होंगी या हो सकता है मुझसे हुई हो, बट जिनको नहीं समझ आ रही उनके लिए हेल्प हो जाए। तो अपनी मिस्टेक्स को वीडियो में से काट के, तो फिर वो तो फिर गलत बात है कि वो नज़र ही ना आए, तो फिर जो गलतियाँ हो रही हैं वो किस तरह समझ आएंगी। तो यहाँ पर मुझसे यही मिस्टेक हो रही थी बार बार कि यूज़र नेम मुझसे सिलेक्ट नहीं हो रहा था कि क्या है यूज़र नेम। मुझे लगा पासवर्ड की गलती है, मैंने वो पासवर्ड डाला जो मेरे टास्क पोर्टल का पासवर्ड। ठीक है, पहले तो मुझे वो ढूंढना होगा ना। ओके, यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर करेंगे जो मेरे टास्क पोर्टल का था, वो मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने उसको कंफर्म भी किया। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। दोबारा मैं ये कहूँगी क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। सर ने पहले तो हर चीज़ प्रॉपर समझाई थी, देन उसके बाद सर ने हर चीज़ को खुद करके भी दिखाया है, देन स्लाइड्स भी दी हैं, तो इजी कर दिया। अब तो ये भी मैंने किया। फिर उसके बाद पुट करने के बाद पासवर्ड मैंने इसको दोबारा कंटिन्यू किया। पासवर्ड मेरा पुट हो गया, मैंने दोबारा कंटिन्यू किया, पर फिर ये दोबारा ही नहीं हुआ। फिर आई रियलाइज दैट गलती यूज़र नेम की है। मैंने क्या किया,
यूज़र नेम की गलती समझ आई मुझे। पहले तो मैंने क्या यूज़र नेम को क्या कर दिया, ऑटो फिल कर दिया, यानी वो खुद ही फिल हो जाए ऑटो फिल। गूगल पे जाके तब यूज़र नेम पे जाकर ऑटो फिल किया तो सिर्फ सबाविश लिखा उसने, तो मैंने उसी को क्रिएट कर दिया एंड इट्स वर्क। ठीक है, अब ये मैं बस कह रहा है तो आपके पास OTP आया है। अब मैं आपको एक बात क्लियर करूँ कि अगर आप किसी चीज़ को भी अपनी ईमेल आईडी देते हैं तो OTP आपको एक ऐप, ईमेल वाली ऐप के अंदर ही रिसीव होगा इनबॉक्स में। उस ऐप की शक्ल किस तरह की होती है, उसके ऊपर M लिखा होता है, ठीक है, तो उसमें आपको रिसीव होगा। लेकिन अगर आपने अपना नंबर डाला है लॉगिन के लिए तो फिर आपको आपका जो OTP है वो आपके नंबर यानी आपके मैसेजेस वाले इनबॉक्स में रिसीव होगा। ठीक है, कभी कभी व्हाट्सएप वीडियोज आए, बट ये कहना चाह रही हूँ कि जो ईमेल का होता है ना वो आपको एक ऐप स्पेसिफिक इनबॉक्स ईमेल ऐप है M जिस पे लिखा होता है वो वाली है, उस पर आपको रिसीव होता है। ये मेरा OTP था, मैंने इसको सेंड किया। ठीक है, वर्किंग कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास ऐप ओपन हो गई है और ये हमारी वेब ऐप है जो बहुत ज़्यादा, पहले पासवर्ड सेव कर लेते हैं। ये हमारी वेब ऐप बहुत ही ज़्यादा क्लियर, बहुत सेव। प्रोफाइल पहले कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। ये हमारी प्रोफाइल आइकन, मतलब पिक्चर, ये हमारी प्रोफाइल, लॉग आउट का ऑप्शन भी है, यूज़र नेम, उसके बाद फाइंड पीपल, चैट्स, ये हमारे पास मैसेजेस, इमोजीज, सब कुछ हमारे पास यहाँ पर क्लियर है। देख रहे हैं आप लोग, ये सेंड का ऑप्शन, सब कुछ बिल्कुल वेब चैट की तरह, जिस तरह वेब चैट होती है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, हाफिज़।